ये तो कोई इंसान ऐसा है जिसके लाइफ में आते ही बहुत सारी ट्रिगरिंग चीजें होती हैं, बहुत कुछ ट्रिगर हो जाता है आपकी लाइफ में, जस्ट फील लाइक ओ माय गॉड व्हाई दिस हैपेंस। सो टेक 3 टाइम्स द नेम ऑफ गॉड। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम 3 टाइम्स लीजिए। लेट्स सी, कृष्णा, कृष्णा एंड कृष्णा। लेट्स सी कि आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान कि भाई ये क्यों है ये इंसान आपकी लाइफ में, क्यों ऐसा होता है बार बार आपके साथ, that this person comes to your life and things got really messy. This person comes to your life, ये आपको डिस्टर्ब ही करने के लिए आते हैं। They want to see कि आप किस हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं, किस हद तक आप झेल सकते हैं उस इंसान का नखड़ा, या किस हद तक आप हैंडल कर सकते हैं डिस्टर्बेंस अपने लाइफ में, क्या क्या आपका वर्क का एथिक है, किस तरह से आपको अप्रोच किया जा सकता है। और आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने कभी ब्लंटली ये रखा ही नहीं है कि आपकी हर एक चीज डिस्टर्बिंग है। आपको ये साफ साफ बोल देना चाहिए था। आप बहुत कुछ सहते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं, तो यू ट्राई टू सी कि यार इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट आपको बहुत ब्लंटली, बहुत क्लियरली बोल देना है कि भैया ऐसा है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे को प्रॉब्लम था, मेरे को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। आपको ये बोल देना चाहिए था कि आपको नहीं पसंद है कि वर्क में या किसी भी तरीके से रिलेशनशिप आपको पसंद नहीं आता है, बिफोर मैरिज या इस तरह का जो डेटिंग वेटिंग चलता है, यू डोंट लाइक इट। आपको ये शुरू से बोलना था। दूसरा ये कि कमिटमेंट मैरिज, यू आर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, पर उसका जो एकदम घटिया अप्रोच जो होता है ना कि डेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है कॉल पर 10 घंटे बतियाएंगे, फिर उसके बाद जो जितना भी छेड़छाड़पन वाला हरकत होता है, जस्ट से कि हमको ये सब नहीं पसंद है। आपको ये पहले ही बोल देना चाहिए था। तीसरा बात कि अगर ये इंसान आपके वर्क में या आपकी लाइफ में या इन जनरल आपके इमोशंस में कुछ भी बकवास बोल करके, उल्टा पुल्टा बात बोल करके आपको मैनिपुलेट करना, या बात वो नहीं है कुछ और बता देना, या बहुत ब्लंटली बोलना, तो आप साफ साफ कह देते कि हमको जेंटल सभ्य व्यक्ति पसंद है, असभ्यता से हमको दूर दूर तक नफरत है एकदम। चीटिंग, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी, आपको शुरू से बोलना था कि मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं मतलब आई लीव थिंग्स। हम हमेशा के लिए एक बार छोड़ ही देते तो बस छोड़ ही देते चीजों को, हम ना खुद इन सब चीजों में रहते हैं ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद है ये सब। तो आपको शुरू से ही ब्लंट चलना था कि मेरे को नहीं पसंद है तो मतलब नहीं पसंद है, और अगर आप ये सब करेंगे रिलेशनशिप्स में, अगर आप ये सब को लेकर आएंगे तो दोबारा आपका चेहरा नहीं देखा जाएगा, बात खत्म। और ये सब आप नहीं बोले तो दिस पर्सन इज एक्चुअली कूद करके आपको आके इंटरटेन करना, परेशान करना, ये बताने के लिए कि अब अभी आपको लगता है ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, अभी आपको समझ नहीं है जिंदगी का, आपको कुछ अता पता नहीं है। आपको बहुत ब्लंटली बोलना था कि मेरे को सब अता पता है, मैं ये देखना चाह रही थी या चाह रहा था। आपको बोलना चाहिए था कि आप किस हद तक जा रहे हैं, आपके पास कुछ पता है कि नहीं, कि आपका दिमाग जो है घुटने से भी नीचे उतर चुका है। तो आपको ये बोलना था कि आप हमको नहीं टेस्ट कर रहे थे, मैं आपको टेस्ट कर रही थी कि आप खुद कितने पानी में हैं। और एक बार जब मैंने आपको अच्छे से नाप लिया है तो आई कैन से जस्ट वन थिंग कि आप एक डिस्ट्रैक्शन ही हो गए हैं अब मेरे जीवन में, क्योंकि आपके पास कोई बाउंड्री सेट करने का नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की लाइफ में घुस गया हूँ तो उस इंसान को मेरे से होने से बुरा लग रहा है, उसको मैं ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा हूँ। अब आप क्लैरिफाई करिए कि आपने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट क्यों किया है, बिकॉज आपने जो भी कर दिया है इसके बाद आपका एक क्लियर पिक्चर यही बनता है कि आपके लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ना डिसिप्लिन है, ना रिलेशनशिप में आपका कोई कमिटमेंट है, ना आपका कोई जबान है, जबान तो आपका कोई है ही नहीं, ना ही आप एक कहते ना कि एक इंसान पर टिक जाने वाला, आप वो भी नहीं है, आप चीटर भी एक नंबर के हैं। तो आप में क्या है, मतलब बढ़िया से आपको क्या देखा जाए। फाइनली गॉड इज टेलिंग यू कि इस इंसान को ना क्लैरिटी, रियलिटी चेक दो कि ये सब दूसरे को अच्छा लगता होगा, मेरे को 1 रुपया का ये सब नहीं पसंद है। मैं पहले ही झाड़ू उठा के आपको बाहर कर देती, ऐसे कहते ना उठा के झाड़ू ऐसे मार दो, मैं वैसे आपको बाहर कर देती। मैंने रिस्पेक्ट किया आपका, आपके पोजीशन का, आपके प्रोफेशन का, वरना मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ अपने जीवन में। एकदम आपको ये बात बोल देना चाहिए। और अब ये समय भी आ गया है, मोह माया ममता को रखो पीछे और कह दो साफ साफ कि मेरा जीवन बहुत ज्यादा प्रेशियस है और मेरा समय भी बहुत ज्यादा प्रेशियस है। मैं इस तरह की हरकतों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। हरकत आपने ये क्यों की है इसका या तो आप जवाब दो, या तो आप जीवन से एकदम दफा हो जाओ, एकदम निकल जाओ बिल्कुल। बिकॉज ऐसे लोगों को छिछोरा कहा जाता है, छिछोरा, कैरेक्टरलेस टाइप के जो लोग होते हैं, छिछोरापन कहलाता है। और ऐसे चीजों को ना बहुत खराब तरीके से डील किया जाता है। तो या तो आप करेक्टली बता दीजिए कि आपने ये हरकत क्यों की है, और किसी और के साथ ये सब चलता होगा, मेरे साथ नहीं चलेगा, बोल दो साफ साफ।